का गुब्बार, टनों मलबा, चीख पुकारे, तबाही और डर। गाजा का अधिकतर हिस्सा अब समतल हो गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब ऐसे ही हालात साउथ लेबनान में भी होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जल रहा है। लेबनान में इजरायली टैंक गरज रहे हैं। बेरूत में बम फट रहे हैं। हिजबुल्लाह लगभग हर दिन अपने कमांडर खो रहा है। आम नागरिक लगभग हर मिनट बम शेल्टर की तलाश में भाग रहे हैं। लगातार इजराइल ईरान पर तो ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है। एक समय था जब दोनों देश पक्के दोस्त माने जाते थे, लेकिन आखिर फिर कैसे ईरान और इजराइल के बीच की ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। आइए आज आपको सुनाते हैं इसकी पूरी दास्तां। बात है साल 1948 की, जब इजराइल अस्तित्व में आया। डेविड बेन गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। तो वहीं साल 1949 में तुर्की ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद आज जो ईरान इजराइल का जानी दुश्मन बना हुआ बैठा है, जो इजराइल के वजूद को मिटाना चाहता है, उस ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश ईरान था। ईरान और इजराइल के बीच सब कुछ सही चल रहा था। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई हमला नहीं होता था। इतना ही नहीं, इराक में जब सद्दाम हुसैन का राज था और उसने ईरान पर हमला करवाया, तो उस दौरान इजराइल ने ही ईरान को हथियार और बाकी असलहा मुहैया करवाया था। इसके बाद साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया गया और आयतुल्लाह खमेनी ने ईरान की बागडोर संभाल ली। इससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जो उस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। और यही वजह थी कि 1948 में जब इजराइल नया देश बना, तो ईरान ने उसे मान्यता भी दी। इजराइल के पहले प्रमुख डेविड बेन गुरियन भी ईरान के अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी की सरकार ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया। आयतुल्लाह खमेनी ने इजरायली सरकार से सारे रिलेशन तोड़ दिए और इजराइल के सिटीजन्स का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। तो वहीं राजधानी तेहरान में इजराइल दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO को सौंप दिया गया और यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और ज्यादा खराब होते गए जब इस बात की खबर सामने आई कि ईरान परमाणु हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। साल 2012 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या हो गई थी। ईरान ने इस हत्या का आरोप भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही लगाया था। तो वहीं दोनों देशों के बीच की दुश्मनी क्षेत्र के वर्चस्व को लेकर भी बढ़ी। साथ ही मुस्लिम हितों को साधने के लिए भी इजराइल से दुश्मनी बढ़ती चली गई और इस दुश्मनी की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसका अंत कभी नहीं हुआ और आज यही दुश्मनी दोनों देशों को काफी भारी पड़ रही है। कभी इजराइल ईरान पर तो कभी ईरान इजराइल पर भयंकर हमले कर रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तो उसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर भयंकर पलटवार किया और अब एक बार फिर से ईरान इजरायली सेना के अटैक का बदला लेने की पूरी तैयारी में है। ईरान ने तो इजराइल से बदला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें, ईरान में मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी अमेरिका तक भी पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान को हमले से बचने की धमकी दी है। साथ ही अमेरिका नेवी की ईरान के करीब तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच सुपर पावर के जंगी बेड़े USS रूजवेल्ट की वॉर जोन में दोबारा वापसी ने वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा दिया है। इजराइल की भीषण बमबारी, जंगी जेट से मिसाइल प्रहार, टैंकों से बारूदी गोलों की बौछार, तूफानी होता ग्राउंड ऑपरेशन बहुत कुछ क्लियर कर रहा है। इजराइल डबल फ्रंट पर दुश्मनों को दबोचता जा रहा है। वहीं खामेनी की धमकी के महज 24 घंटे के अंदर पूरे ईरान में सैन्य हलचल मच गई है। वजह ईरान की सुप्रीम लीडर की वो चेतावनी है, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी सबक सिखाने का ऐलान किया है। ईरान इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए अपनी सभी सेनाओं के साथ फाइटर ग्रुप के महाविनाशकारी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के लिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिससे ईरान के सभी हमले नाकाम हो जाएं। इसकी पहली झलक वॉर जोन में सुपर पावर के बम वर्षक B-52 के धमाकेदार एंट्री से दिखाई गई है, जिसके साथ अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए विध्वंसक जहाज, जंगी जेट की पूरी स्क्वाड्रन और ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका की इस मुस्तैदी की वजह तेहरान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान जल्द ही इजराइल पर हमले कर सकता है, इसके कई सिग्नल मिले हैं।
आपको बता दें, अमेरिका सैटेलाइट ने ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जो इजराइल के लिए अच्छी नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पर्दाफाश हुआ है कि ईरान इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को ईरान के पलटवार की खबर कैसे मिली। दरअसल अमेरिका और इजराइल को खामेनेई के वार प्लान की भनक इराक की मलेशियाई ग्रुप हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा के एक टॉप कमांडर के बयान के बाद लगी है। अल नुस्बा की टॉप कमांडर हैदर अल लामी ने लेबनानी समाचार पत्र अल अखबार को दिए इंटरव्यू में ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर मिसाइल अटैक का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि इराक का अल नुस्बा कितना ताकतवर है, क्या ये इजराइल को दहलाने का दम रखता है। असल में 10,000 से ज्यादा खुकार लड़ाकों का ये ग्रुप हाईटेक हथियारों से लैस है। नुस्बा के पास हुती और हिजबुल्लाह की तरह ही लॉन्ग रेंज वाली मार करने वाले रॉकेटों का भंडार है। नुस्बा फाइटर्स इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को आए दिन दहलाते रहते हैं। बीते 4 जनवरी को अमेरिका ने अल नुस्बा ग्रुप के डिप्टी कमांडर मुश्ताक तालिब अल सैदी को मार गिराया था। अमेरिका से टकराने वाली अल नुस्बा फाइटर्स अब इजराइल को निशाने पर ले चुके हैं। अरब मीडिया में इजरायली नौसेना मिसाइल बोट को स्वेज नहर को पार कर लाल सागर पहुंचने की जानकारी दी गई है। लोरा मिसाइल से लोडेड इजरायल नेवी की ये बैटलशिप 400 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। हालांकि इजराइल सिर्फ खुद की नेवी के दम से ईरान और 7 फ्रंट पर फाइटर ग्रुप से युद्ध में नहीं बच सकता है। इसे देखते हुए अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडोर रूजवेल्ट को अलर्ट मोड पर ला दिया है। लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 बहुत ही घातक होने जा रहा है और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। इसलिए अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। फिलहाल सभी की नजर ईरान के उस भयानक हमले पर है जिसकी वो तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस बार का ईरान का हमला 1 अक्टूबर वाली हमले के जैसा ही होगा या उससे भी खतरनाक होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।